ओके, लास्ट क्लास आई थिंक कि आई वाज एट द आयनाइजेशन enthalpy of d block elements, right? तो we discuss about the ionization enthalpy. देखते हैं what is the ionization enthalpy. थोड़ी सी बात करेंगे ionization enthalpy. Yesterday we discussed to you that ionization enthalpy is the enthalpy whenever any electron is pulled out from any of the atom. किसी एटम से कोई इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाता है तो उसको निकालने के लिए द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एंथैल्पी. कृष्णा ठीक बात कह रहा हूँ? ठीक. तो दैट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी. वही मैंने लिखा एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन्स. एक सीधे सादे शब्दों में मैंने कह दी. अगर हम बात करें अब इसका कैसे डी ब्लॉक में ये क्या काम करती है, कैसे क्या इन अ सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर हम सीरीज की बात करें और सीरीज कहाँ पर है, यहाँ पर. सीरीज कौन सी सीरीज की बात हो रही? देखो एक सीरीज ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई. लेकिन यहाँ ये सीरीज नहीं है, ये सीरीज नहीं है. इनको हम नहीं लाएंगे क्योंकि हमने व्हेन वी स्टार्ट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स देन आई टोल्ड यू दैट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज, राइट ना? फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड एंड फोर्थ सीरीज. इनको मैंने फर्स्ट सीरीज को दूसरा और नाम दिया था, क्या था? 3D सीरीज. सेकंड सीरीज के लिए 5D सीरीज. थर्ड सीरीज के लिए 6 मतलब 5D और नेक्स्ट के लिए 6D, राइट ना? इनके लिए एक दूसरा भी नाम दिया जा सकता है. इसको हम कह सकते हैं 4 पीरियड्स सीरीज, 4 पीरियड्स डी सीरीज. अब इतना लंबा नाम कौन ले? आप जो चाहो तो वो नाम आप ले सकते हो, राइट? ठीक है, क्लियर? तो ये यहाँ पर जो सीरीज की बात कर रहे हैं तो एलॉन्ग द सीरीज का मतलब क्या है? ऐसे चलना. किधर से? इधर से जा रहे हैं. समझ आ रही बात? अगर एलॉन्ग द सीरीज की बात हो रही है तो कैसे जा रहे हैं? ठीक. तो वो ये कहता है इन अ सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज. इंक्रीज होती है. और क्यों इंक्रीज होती है? कप नहीं मिला तुम्हें? अल्कोहल जैसी ले आई बना करके. क्या लगाओगे? चखोगे? ठीक है, ठीक है. लेकिन वो नहीं है जो आप सोच रहे हो. ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो. क्या है ये? दैट इज द ग्रीन टी. ये ग्रीन टी है, राइट? ये ग्रीन टी है, राइट? सुनो, लिसन मी, लिसन. नेक्स्ट थिंग, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Zn, Cd and Hg are very high because of fully filled N-D10 NH2 configuration. जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, किसकी? Zn, Cd और Hg. Zn इन द लास्ट और Cd आल्सो, और क्या है? Hg आल्सो, दैट इज इन लास्ट.
तो ये बहुत लास्ट में है, और इसका जो डी ब्लॉक एलिमेंट जो डी ऑर्बिटल है ये D10 3D10 और क्या होगा 4s2, मतलब कंप्लीटली फील्ड है। जब कंप्लीटली फील्ड है तो क्या होगा, दैट इज द मोर स्टेबल, और व्हेन देयर इज एनीथिंग इज स्टेबल देन दैट इज वेरी टिपिकल टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन, राइट ना। तो इसी वजह से क्या होगा, इसमें ये लिखा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा सर, आयनाइजेशन एंथैल्पी की आपने बात की है, तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये क्या होता है? चलो भाई कृष्णा आप ही बताओ, नहीं तो नींद आ जाएगी, बताते रहो। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? तो इसका मतलब सेकंड भी होती होगी, थर्ड भी होती होगी। स्टैंड अप। ये मैंने 11th में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मैं पढ़ाया था, वो ध्यान होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो जाओ सर्च करो, वीडियो देखो, ठीक है। मैं फिर भी बता देता हूं आपको, एक्सप्लेन करता हूं। अगर हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला इनसे, Zn से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो इंथैल्पी होगी दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। देन अगर हमने फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला, ये सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाला, तो इसके लिए द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड दैट इज कॉल्ड द सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। अगर हम अगेन फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर निकालें तो क्या होगा, दैट इज द थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी। मेरी बात समझ गए? क्लियर? अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है तो क्या होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा निकालोगे तो राइट। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जैसे जैसे ही साइज डिक्रीज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी इंक्रीज, राइट। इसका मतलब क्या है, अगर हम देखें विद इन सीरीज, तो सीरीज को हम लेफ्ट टू राइट, अब ये डबल डबल क्यों ले आई? अरे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु कहाँ हो, कुछ बुद्धि और लोगों को भी दे दो, सारी मुझे ही क्यों दे दी? प्रभु तारा है। धन्य है प्रभु। ठीक है, आगे देखो, मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर न्यूक्लियर चार्ज जितना इफेक्टिव होगा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी ग्रेटर। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप समझ लेंगे। विद इंक्रीज स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है बताओ भाई, लव कुमार बताओ, लव कुमार क्या पढ़ा है बताओ? पढ़ा तो है आपने, लेकिन है क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? और किसे किसे पता है बताओ? 1 2 3 हैंड आउट। बहुत गलत बात है। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी मैंने आपको 11th में बताया था, देख सकते हो आप। सिट डाउन। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? सपोज कर लीजिए ये आपके पास क्या है, SC है, SC हमने ले लिया, तो फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। सेकंड में कितने हो गए? स्क्रीनिंग इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट में कितने हो जाएंगे?
8। बोलो। और नेक्स्ट में कितने होंगे? क्या ये सही है? अभी नहीं सही। 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा। अब क्या होगा कि ये वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिपेल करेगा ना एक दूसरे को। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट वाला, इस पे ये कौन न्यूक्लियस अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है इसके बीच में, ये जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है, ये इलेक्ट्रॉन भैया यहाँ नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स वाला ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, इस वाली सेल में जाएगा, सबसे बाहर वाली में नहीं जाएगा, 3D में जाएगा, तो 3 वाली सेल में जाएगा। 8 हो गए। अब पहले 18 होंगे इसमें, इसके बाद में जाएगा उसमें। 9 कर दिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अभी कंसेप्ट समझिएगा। 8 में आप 10 ऐड कर दीजिए, कितने हो गए? 18 हो गए। और 3D है तो फर्स्ट तो ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, तो 3D में ही तो 1 गया, तो वो 1 गया, वो थर्ड में ही तो गया। 4s में कितना था? 2 रहा, तो 2 ही तो रहे। अब क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, हो सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और यहाँ पर न्यूक्लियस का जो चार्ज लग रहा था, यहाँ पर कोई इसको शील्ड करने के लिए नहीं था, कोई भी स्क्रीनिंग करने के लिए नहीं था। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें इंक्रीज होते जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। वो जो इलेक्ट्रॉन ये है, ये इसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो दैट इज नोन एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसको क्या कहेंगे? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। समझ आ गई? अब वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है ना? राइट, ठीक है। दूसरा, अगर और ज्यादा अच्छे से देखना है तो देख भी सकते हो। अच्छा, दूसरा क्या है? इसमें एक और है, पेनिट्रेशन पावर, क्लोजनेस ऑफ द न्यूक्लियस, SPDF। भैया सबसे ज्यादा क्लोज कौन होता है? S होता है, इसके बाद में P, उसके बाद में D, फिर जो है F। समझ गए? स्मेल करके देखो ठीक है, तो ठीक। अब देखो आगे बात करते हैं, ये चीज क्लियर है? अच्छा, पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? आगे देखो, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड d ऑर्बिटल्स। ये क्या कहना चाह रहा है सर? इसका क्या संबंध है इससे? ये पॉइंट अधूरा है। अगर ज्यादा स्टेबल है कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड हो चाहे वो डी फील्ड हो, तो उसका क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी ग्रेटर इन द कंपैरिजन अदर। समझ गए? इसी को रिपीट करूं? इसके कहने का मतलब है, जो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल है या फुल फील्ड डी ऑर्बिटल्स है, तो दे विल बी मोर स्टेबल। व्हेन दे आर स्टेबल, देन दैट इज द वेरी टिपिकल टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन। If you are required to pull out the electron, then
स्पेंड या आपको यू रिक्वायर द मोर एंड मोर एनर्जी, राइट। अब ज्यादा एनर्जी जरूरत होगी तो क्या होगा, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। क्लियर बात, राइट ना, ठीक। आगे, स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री एंड हाई एक्सचेंज एनर्जी। ये बात तो न समझ में आ रही है, आ रही है आपको? नो, गुड, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, ठीक है, मेरे पास बहुत दूर स्लाइड्स है, इसको ही इस स्लाइड पे ही काम चला लेते हैं। क्या नहीं समझ में आया था? समझ में क्या नहीं आया था? क्या पॉइंट था? स्टेबिलिटी क्यों होती है? उसमें दो चीजें थी। कौन कौन सी दो चीजें थी? सिमेट्री और हाई वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, ये देखो भैया समझ लो कि ये डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4। मैं कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, क्या सिमेट्री है? ये नहीं है, क्योंकि ये वैकेंट हो गया सर, ये सिमेट्री नहीं हुआ। ये भी इलेक्ट्रॉन भर दो तो देन इट विल बी सिमेट्री, राइट। ये तो हाफ फील्ड का केस हो गया। अब मैं फुल फील्ड की बात करूं, अगर एक पेयरिंग शुरू हो गई, अब यहां पर है नहीं, तो क्या ये सिमेट्री है? नहीं, सिमेट्री भी तो एक जैसा सेम हो, तो क्या हो गया, यहां पर ये हो गया, अभी भी सिमेट्री नहीं, फिर क्या करें, यहां पे हो गया, नाउ इट इज सिमेट्री। अगर सिमेट्री है तो इसीलिए क्या हो गया, हाफ फील्ड और फुल फील्ड इज द मोर स्टेबल बिकॉज ड्यू टू द सिमेट्री। दूसरा रीजन क्या है, अगर मान लीजिए डी ऑर्बिटल में, बात को समझने की कोशिश करना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहां मूव हो सकता है, यहां मूव हो सकता है, यहां मूव हो सकता है, यहां मूव हो सकता है, और यहां मूव हो सकता है। कितने एक्सचेंज हुए? 1 2 3 4, 4 एक्सचेंज, राइट। मेरी बात समझ रहे हो? थोड़ा सा बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा तो समझ में आएगी। दूसरी बात देखो, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां भी आ गया, ध्यान दो इधर, तारा, पता है ये चीज? अच्छा, नोट मत करो, बाद में कर लेना, ठीक है। ये क्या हुआ, ये यहां एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज इसका यहां हो गया, इसका एक्सचेंज ये हो गया। इसके कितने एक्सचेंज हो गए? 3। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल एक्सचेंज कितने हो सकते हैं? 7। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां भी आ गया, और यहां से इसका एक्सचेंज 1, और ये यहां से यहां भी हो सकता है। कितने एक्सचेंज हुए? 2, प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो यहां से एक्सचेंज कितना हो सकता है? जितना एक्सचेंज होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, और जितनी एनर्जी ज्यादा होगी तो दैट विल बी मोर स्टेबल। मोर एक्सचेंज इज मोर स्टेबल। एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, ये होता है ना। एनर्जी वो नहीं, यहाँ एक्सचेंज से मतलब है, उस चीज को, वो एनर्जी आप भूल जाओ। जितने ज्यादा, एनर्जी को छोड़ दो कंसेप्ट को, अगर वो आपको डाउट कर रहा है तो उसे छोड़ दो। जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से स्टेबिलिटी कैसे ज्यादा होगी? मतलब
इलेक्ट्रोमोटिव और रेल। ठीक है, तुम लोग 4 लोग पड़ोस में रह रहे हो, ठीक है। अब एक का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, चौथे का पहले में, पहले का दूसरे में, तीसरे का दूसरे में, ये सारा एक्सचेंज हो रहा है। वो वहां जा रहा है, वो वहां कूद के आ जा रहा है, वो वहां कूद के आ जा रहा है। मेरी बात समझो। अब अगर कोई चोर आएगा, कोई चीज चोरी करने आ जाएगा, और एक वो है कि एक कॉलोनी में 4 घर बने हुए, वहां कोई एक्सचेंज नहीं है, चोरी कहाँ इजीली हो सकती है? वेयर देयर इज नो एक्सचेंज। इलेक्ट्रॉन में भी हेयर, इलेक्ट्रॉन में भी हेयर, इलेक्ट्रॉन में भी हेयर, इलेक्ट्रॉन में भी हेयर, कहां से पकड़ोगे? वो स्टेबल होगा। तो जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। 2 रीजन है हाफ फील्ड के और फुल फील्ड के। एक रीजन है सिमेट्री और दूसरा रीजन है एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का। राइट जी, हाँ राइट। अब भैया मेरे बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां भी आ गया, अब मेरी बात समझो, एक इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया, तो बाकी का तो इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो सकता है, होगा नहीं होगा? अरे हो गए तो क्या हम जा नहीं सकते? 4 घर है, चारों में इलेक्ट्रॉन तो आना जाना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा गया? क्योंकि एलिमेंट्स में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके आइटम्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिट होता है। ट्रांजिट का मतलब आना और जाना, इसीलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। डी वाले में ये रहता है, ठीक है, राइट। ठीक है भाई, कहां पर थे? क्लियर हो गया होगा। इस हिसाब से देखें तो 5D की सबसे ज्यादा होता है 3D, उसके बीच में, और 4D। ये 3D सीरीज है ना, इससे जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी कम होगी? 5D की ज्यादा होगी। अगर एक एलिमेंट्स आपका 5D का दे दिया, एक 3D का दे दिया और एक 4D का दे दिया, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी 5D की होगी। इसके बाद में किस एलिमेंट्स की होगी? 3D वाले की, और उससे फिर कब? 4D वाले की। आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो, अब सुनो, 3D में जो साइज आपका बढ़ेगा 5D में बढ़ेगा। फिर इसमें एक और रीजन है, ये आप अगले वाले और पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे हम इस चीज को पढ़ेंगे। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो ये हो गया, इसके बाद में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें भी पढ़ेंगे। तो एक होता है लैंथेनाइड, एक्टिनाइड्स। तो उनका जो लैंथेनाइड इफेक्ट होता है उसके रीजन से ये होता है, ये जो है ना, तो वो लैंथेनाइड इफेक्ट की वजह से होता है। अब वो क्या है उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है? Hg की है, कितनी होती है? और लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है? लैंथेनियम की। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रख लेना चाहिए।
अब कहता है 3D, 3D की आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो रही, डिक्रीज, साइज इंक्रीज। देखो वो रीजन भी यहां पर कुछ बताने की कोशिश की है। आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज क्योंकि साइज इंक्रीज। अभी बताया था मैंने, क्या बताया था, IE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 साइज, राइट। अरे क्या साइज की स्पेलिंग क्या लिख दी, Z होगा, ठीक है ना, बताया था। अब आप कहोगे सर 4D, आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। क्यों जो 4f है, अभी मैंने एक पॉइंट्स आपको बताया था, कई पॉइंट्स हैं यहाँ पर, SPDF ये वाला बताया था। तो f का सबसे कम होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अब जो है इलेक्ट्रॉन्स हमारा जो 4D में 5D वाली सीरीज में गया, तो वहां पर क्या हुआ, क्या हुआ कि वो 4f में इलेक्ट्रॉन चला गया, राइट, चला गया। अब 4f में चला गया तो f का क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट, इस वजह से 5D, राइट। अब देखिए कंपैरिजन ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी क्रोमियम और मैग्नीशियम की, इसकी मैग्नीज की मोस्टली आ जाती है, कहीं आ जाए तो मैंने इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रहा हूं। अब किसकी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, एक को आप एग्जाम्पल के तौर पे कर लो। सबसे पहले तो क्रोमियम का हम क्या देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ले, और फिर हम मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ले, ठीक है। आप कहोगे सर ये भी D5 है, आप कहोगे सर ये भी D5 है, दोनों 3D5 है। 4s में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अब आयनाइजेशन इंथैल्पी 1 जो होगी, जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, आयनाइजेशन इंथैल्पी 1, इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। अभी रीजन समझ रहे हैं, तो CR विल बी लेस देन द MN। सर वो हाफ फील्ड है तो वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो उसकी ज्यादा होनी चाहिए ना इंथैल्पी। सुनो, यहाँ पर एक है, ये 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 एक है, तो यहाँ पर 1, यहाँ क्या है 1 1 1 1 और 1, और यहाँ पर 2। अब किसकी ज्यादा है बताओ भाई, CR इज लेस, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और लेस। दैट इज वाई कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी कम, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा। अरे इसमें ज्यादा चांस है भैया, इसमें कम चांस है। कृष्णा भाई को फिर नींद आई। सो रहे थे भाई। एक तो तुम हाथ ऐसे करके टेक करके मत बैठो, अरे हेल्दी पर्सन हो, आराम से बैठो। ये जो ऐसे आराम से बैठते हैं ना, उनको कुछ न समझ में आता है। दूसरा आयनाइजेशन इंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, अब क्रोमियम की ज्यादा होगी और मैग्नीज की कम होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भैया इससे निकाल लिया गया, किससे, Mn से, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, इसका भी यही निकलेगा, ये वाला नहीं निकलेगा, ठीक है ना।
दोनों से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया। अब देखो जरा कंपैरिजन करो। सही है। दूसरा है आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब फिर एक इलेक्ट्रॉन ये वाला निकाल लिया, पहले निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया, अब थर्ड वाला निकाल लिया हमने। यहां से हमने क्या किया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, अब ये निकल रहा है। तो क्या सिचुएशन बन रही है, यहां पे 1 2 और 3, यहां पर 1 2, बोलो किसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, Cr में ज्यादा है, इसलिए Cr की आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी ग्रेटर। राइट, समझ गए? राइट, नहीं हो पाया मामला, बहुत ज्यादा करने की कोशिश कर रहा था। ऑक्सीडेशन स्टेट,